करियर सेटअप के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप टेक्निकल एजुकेशन के तहत आईटीआई डिप्लोमा या फिर बीटेक कंप्लीट कर चुके हैं और नॉन टेक्निकल एजुकेशन के तहत बीए, बीएससी, बीबीए, बीसीए या फिर एमसीए आदि कंप्लीट कर चुके हैं और आप अप्रेंटिसशिप जॉब करके अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं, तो ऐसे में काफ़ी शानदार अपॉर्चुनिटी मिल रही है। 508 आर्मी बेस कैंप इलाहाबाद यानी प्रयागराज के द्वारा इन सभी स्ट्रीम के पास आउट कैंडिडेट्स के लिए अप्रेंटिस की भर्ती जारी की गई हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इसी भर्ती के बारे में पूरा डिटेल्स में जानने वाले हैं कि इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाली है, एज लिमिट क्या है तथा आवेदन करने की टोटल प्रक्रिया क्या रहने वाली है। जैसा कि आप देख सकते हैं इलाहाबाद कंटोनमेंट बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट मैंने ओपन किया हुआ है। तो इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन से आप इस वेबसाइट से जाकर के चाहे तो डाउनलोड कर सकते हैं या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा आईटीआई से संबंधित सभी तरह के जॉब अपडेट, चाहे वो प्राइवेट, गवर्नमेंट या फिर अप्रेंटिसशिप या फिर रेलवे से संबंधित जॉब अपडेट हो, हर तरह के अपडेट के लिए आप मेरे व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ जाइएगा, जिसका कि लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तथा कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा। ग्रुप में जुड़ने का फायदा ये होगा कि सारे अपडेट्स आपको समय से मिलते रहा करेंगे। बात करते हैं यहाँ पर नोटिफिकेशंस की, तो यहाँ पर देख सकते हैं 508 आर्मी बेस वर्कशॉप छिवकी प्रयागराज के द्वारा ये जो नोटिफिकेशन से रिलीज़ किया गया है। यहाँ पर आपको क्लैरिटी के तौर पर थोड़ा धुंधला दिखाई दे रहा होगा, बट आपको यहाँ पर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं एक एक चीज़ यहाँ पर एक्सप्लेन करके बता दे रहा हूँ। ये जो अप्रेंटिसशिप भर्ती है डिप्लोमा तथा इंजीनियरिंग और नॉन टेक्निकल कैंडिडेट्स के लिए जारी की गई है। सबसे पहले अगर आईटीआई पास आउट कैंडिडेट्स की बात करें तो आपका मोटर मैकेनिक व्हीकल, डीजल मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, वाइंडर मैकेनिक, रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनिंग मैकेनिक, ड्राफ्टमैन और तथा प्लम्बर एंड मटेरियल हैंडलिंग तथा इक्विपमेंट मैकेनिक और कम ऑपरेटर एवं कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट ट्रेड में अप्रेंटिस के लिए ये आईटीआई पास आउट कैंडिडेट्स के लिए रिक्तियाँ जारी की गई हैं। उसके अलावा अगर एज लिमिट की बात करें तो आपका मिनिमम एज 18 साल तथा मैक्सिमम एज 35 साल होने चाहिए, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। मिनिमम 18 और मैक्सिमम 35 साल, जो कि एज रिलैक्सेशन को लेते हुए आपकी मैक्सिमम एज 35 साल होनी चाहिए। ठीक है। आरक्षण की बात करें तो गवर्नमेंट्स के रूल के अकॉर्डिंग जो भी सरकारी रूल्स होगा उसके अनुसार जो है कि आरक्षण का लाभ आपको प्रोवाइड किया जाएगा। अब बात करते हैं जो इसके डिग्री तथा जो नॉन टेक्निकल के डिग्री कैंडिडेट्स हैं उनको कैसे अप्लाई करना है या फिर उनके लिए कौन कौन से ट्रेडों में भर्तियाँ हैं। तो वो जो कैंडिडेट होंगे डिग्री पास आउट कैंडिडेट, उनके लिए भी जो भर्ती जारी की गई है उनको MHRD नेट्स यानी कि जो उनके लिए ऑफिशियल वेबसाइट होती है, डिप्लोमा तथा इंजीनियरिंग, स्नातक एवं BA, BCA, BCom आदि जो कैंडिडेट हैं उनको MHRDnets.gov.in के पोर्टल पर जा करके अपना रजिस्ट्रेशन करते हुए इस अप्रेंटिसशिप भर्ती के लिए अप्लाई करना है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है। अब बात करते हैं कि यहाँ पर स्टाइपेंड कितना प्रोवाइड किया जाएगा। तो जो भी जो डिग्री कैंडिडेट्स होंगे यानी स्नातक किए हुए उनको 9,000 रुपये का जो है कि स्टाइपेंड प्रोवाइड किया जाएगा। जो डिप्लोमा धारक कैंडिडेट होंगे उनको 8,000 का और जो ITI के कैंडिडेट्स होंगे उनको 7,000 रुपये का स्टाइपेंड प्रोवाइड किया जाएगा। इंपॉर्टेंट डेट की बात करें तो ऑनलाइन जो आवेदन की लास्ट डेट होगी 27 मई 2024 तक इसका फॉर्म आप ऑनलाइन मोड पर आवेदन कर पाएंगे। और आवेदन करने के बाद यानी ऑनलाइन आवेदन करने के बाद जो है कि अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जो भी आपके पोर्टल का यानी कि MHRD नेट्स हो या फिर apprenticeshipindia.gov.in हो, जो कि ITI कैंडिडेट्स के लिए है, उस पर जो आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर तथा अपना मोबाइल नंबर ये सब कुछ आपके उस जो डॉक्यूमेंट्स होंगे उस पर मेंशन करते हुए और सारे डॉक्यूमेंट्स जो कि अटैच करते हुए पंजीकृत डाक के द्वारा यानी रजिस्टर्ड या स्पीड पोस्ट डाक के द्वारा इस पते पर, जो कि आप पता यहाँ पर देख सकते हैं, इस पते पर जो कि 27 मई से पहले भेज देना है। अब बात करते हैं कि इसको अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई करने के लिए इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको विजिट करना होगा। और अगर आप ITI कैंडिडेट हैं तो आप जो कि apprenticeshipindia.gov.in के पोर्टल पर विजिट करेंगे। और अगर आप डिप्लोमा तथा ग्रेजुएट कैंडिडेट हैं जैसे कि BSc, BCom, BA, तो उसके लिए आप MHRD नेट्स वेबसाइट पर विजिट करेंगे। फिलहाल मैं यहाँ पर ITI कैंडिडेट्स के लिए बता रहा हूँ। तो जैसे आप इस पोर्टल पर विजिट करेंगे तो यहाँ पर आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने से पहले आपको अपना इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन तथा प्रोफाइल 100% कंप्लीट करनी होगी, सारे डॉक्यूमेंट सब कुछ अपलोड करते हुए। अगर इस पोर्टल पर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया हुआ और प्रोफाइल 100% नहीं कंप्लीट की हुई है, आधार सेटिंग नहीं करवाई है, तो इसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो उसको देखते हुए सारी प्रक्रियाएँ सबसे पहले आपको कंप्लीट करना, उसके बाद आपको लॉगिन करना
करना है यहाँ पर क्लिक करके। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कैंडिडेट का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करके आप लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद जो है कि ये बगल में आपका जो 3 डॉट का ऑप्शन आ रहा है, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं तीसरे नंबर पर अप्रेंटिसशिप अपॉर्चुनिटी का ऑप्शन आ रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो अगला इंटरफेस आपके सामने कुछ इस तरह से जो है कि नीचे के साइड ओपन होगा। यहाँ पर चौथे नंबर का जो ऑप्शन आ रहा है सर्च बाय एस्टैब्लिशमेंट नेम, यहाँ पर आपको सर्च करना है आर्मी, ARMY। जैसे आर्मी आप सर्च करेंगे तो यहाँ पर आर्मी से रिलेटेड जितने भी कीवर्ड्स होंगे वो सब आ जाएंगे। सबसे स्क्रॉल करते हुए बिल्कुल नीचे जाना और यहाँ पर देख सकते हैं 508 आर्मी बेस वर्कशॉप, ये जो बिल्कुल नीचे लिखा हुआ है इस पर आपको क्लिक कर देना होगा। और जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं जो भी इस आर्मी वर्कशॉप के द्वारा जो भर्तियाँ जारी की गई अप्रेंटिसशिप की, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं सभी ट्रेडों की अलग अलग यहाँ पर दी हुई हैं। तो जिस भी ट्रेड से आप रिलेट रखते हैं उसके आगे आप यहाँ पर देख सकते हैं अप्लाई और व्यू का 2 ऑप्शंस मिलेगा। तो व्यू पर क्लिक करके आप इस भर्ती के बारे में जो भी डिटेल्स पूरा लेना चाहते हैं वो सब कुछ आप यहाँ से चेकआउट सबसे पहले जरूर कर लीजिएगा। उसके बाद जब आप इससे एग्री है तो आपको क्या करना होगा, अप्लाई पर क्लिक करना होगा। तो चलिए हम यहाँ पर अप्लाई पर क्लिक करते हैं। अब जैसे इस अप्लाई पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने अगर आप लॉगिन किए रहेंगे पहले से तो ये जो ऑप्शन आ रहा है प्लीज़ लॉगिन फॉर अप्लाइंग टू दिस अपॉर्चुनिटी, ये नहीं आएगा। और यहाँ पर आपसे लोकेशन का एक ऑप्शन मांगा जाएगा कि कहाँ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो यहाँ पर एक ही लोकेशन आपके सामने रहेगी जो कि प्रयागराज की रहेगी, वो आप सेलेक्ट करेंगे और देन आप ओके करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने लिख के आएगा कि यू हैव अप्लाइड सक्सेसफुली। अब आपको क्या करना होगा, इसका स्क्रीनशॉट, जैसे ही अप्लाई करेंगे तो उसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और फिर अपनी प्रोफाइल का स्क्रीनशॉट कैसे लेना है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, जो आप लॉगिन करेंगे तो वहाँ पर प्रोफाइल आपका आएगा यानी आपका फोटोग्राफ आएगा, उसका आपको प्रिंट लेना है और देन आपके साथ जो भी आपसे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स होंगे वो सब कुछ अटैच करते हुए और उस पर अपना सेल्फ सिग्नेचर करते हुए और जो मैंने एड्रेस बताया है, जो कि एड्रेस आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ, इस एड्रेस पर 27 मई से पहले भेज देना होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये जो प्रोसेस बताया इसके थ्रू से आर्मी बेस वर्कशॉप छिवकी प्रयागराज के द्वारा जो अप्रेंटिस भर्ती जारी की गई है इसको अप्लाई करने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इसके बावजूद भी कहीं पर भी कोई दिक्कत आती है तो आप हमसे कमेंट करके सवाल कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा।